अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। 28 फरवरी रोजनामा जंग फ्रंट पेज 2 कॉलम खबर लगी है और वो भी बायलाइन स्टोरी। मारूफ इन्वेस्टिगेटिव सहाफी अंसार अब्बासी से मौसूम ये खबर आपको झिंझोड़ करके रख देगी अगर आप में जर्रा बराबर भी हया शर्म इंसानियत बाकी है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो आज़ादी अदलिया की बातें हमारे यहाँ की जाती हैं, जमहूरियत के जमहूर के हवाले से खुशफहमियां फैलाई जाती हैं, किधर है वो सब बातें। हो सकता है कि यह खबर गलत हो, ताहम अभी तक इस पर जो चुप है वो इस हवाले से शकूक व शुबहात को जिला बख्श रही है। खबर बताती है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से उनकी रिटायरमेंट से पहले ही उन्होंने फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच को इस बात पर कायल किया कि वो मोहतरम को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, साकिब निसार के लिए बाद रिटायरमेंट मराज जो है उसको मंजूर करें। तफसीलात के मुताबिक अपनी रिटायरमेंट से चंद माह कबल उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने फुल कोर्ट से अपने लिए रिटायरमेंट के बाद इजाफी सहूलतों और मराहत की मंजूरी हासिल की थी और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने भी उसकी मंजूरी दे दी। हालांकि वजारत कानून और वजारत खजाना ने इस इक़दाम पर हिचकिचाहट का मुजाहरा किया था। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम समझ लेते हैं कि यह खबर झूठ है, ताहम फिर भी बराए तबसरा साकिब निसार अगर ये गैर आईनी, गैर कानूनी, इलॉजिकल, गैर अखलाकी बात की प्रोपोजिशन दे रहा है डिस्पाइट बीइंग द सीजे ऑफ पाकिस्तान, तो क्या उस बेंच में शामिल जजेस की अखलाकी जिम्मेदारियां साकिब निसार की मौजूदगी में हवा हो गई थी? क्या साकिब निसार माज़अल्लाह या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान माज़अल्लाह, मेरे मुंह में खाद, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए, निहायत अदब और एहतराम के साथ आला अदलिया के भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी, लेकिन उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी तो जवाब देना है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अल्लाह मियां से बड़ा होता है? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या अल्लाह रसूल की बताई हुई तालीमात, क्या कुरान की तालीमात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान से ऊपर रखी जा सकती हैं? इखलाकी जिम्मेदारियां, आईनी जिम्मेदारियां, वो सब ऐन उस वक्त क्यों कर हवा हो गई जबकि एक गैर आईनी या गैर इखलाकी या गैर कानूनी या गैर वॉटेवर प्रोपोजिशन साकिब निसार ने दे दी? क्या जरूरत थी उस एक दस्तावेज पर हामी भर लेने की, उसको अप्रूव कर देने की? अगर तो ऐसा हुआ, दोबारा कह रहा हूं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। दूसरी बात ये मौजूदा हुकूमत पर जो बात आई है कि मौजूदा हुकूमत ने उसकी मंजूरी दे दी, क्या जरूरत थी? आइए सोचते हैं, क्या साकिब निसार ही वो शख्स नहीं था जिसने हजरत इमरान अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह, जो इस वक्त वजीर आजम बन के हमारे सरों पर बैठे हैं, उनको सादिक और अमीन करार दिया था? क्या इमरान खान सादिक और अमीन है? सादिक और अमीन की लुग़वी डेफिनेशन के ऊपर अगर हम आ जाएंगे तो इमरान खान का माजी और इमरान खान का हाल इस बात की चीख चिल्ला करके गवाही देगा कि अगर कोई आदमी इस माशरे में आखिरी आदमी सादिक और अमीन हो सकता है तो वो इमरान खान है। इमरान खान को सादिक और अमीन किसने करार दिलवाया होगा? फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट दोबारा कह रहा हूं, हेलो, गेट नंबर 5 से बात कर रहा हूं, दैट्स ऑल। स्टेज सेट था, जनरल शुजा पाशा, कंटेनर, धरना, नवाज शरीफ को धकेलना, समझ लीजिए ना किसने किया होगा। साकिब निसार की क्या अच्छे की हवा निकल जाएगी जहां से फोन आ रहा है, ओके, हमने मान लिया कि वो सादिक और अमीन है। अगर कोई ये वीडियो देखने वाला ये समझ रहा है कि मैं जरदारी और नवाज शरीफ का कायल हूं, तो उसे मेरी तमाम साबका वीडियोस आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के जाती और सियासी किरदारों के बारे में, उस दोनों के अखलाकी स्टैंडर्ड्स के बारे में सुन लेनी चाहिए कि मैं इन दोनों हजरात का कितना बड़ा नाकिद हूं। मैं इन दोनों की फांसी का ऑन एयर मुतालबा कर चुका हूं और यह भी कह चुका हूं कि रस्सी की कमी पड़े तो मुझसे ले लो, कोई गलतफहमी में ना रहे। वजारत खजाना, वजारत कानून हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं, फिर भी इतनी उजलत क्योंकि जाहिर है कि इमरान खान को यहां तक पहुंचाने में साकिब निसार की उस अदलिया का बड़ा रोल है।
वो शुजा पाशा जिसने एक तरफ से रेमंड डेविस को छुड़वाया, जाहिर है बैरूनी आकाओं के इशारे पर, दूसरी तरफ उसने इमरान खान को यहां बढ़ाया, तो क्या यह माना जा सकता है कि इमरान खान बैरूनी आकाओं के इशारे पर नहीं आया इख्तिदार में? ऐसा हो ही नहीं सकता। शुजा पाशा इस वक्त कहां है? बैरूनी आकाओं के यहां नौकरी कर रहा है, एक्स DGI, अच्छा खासा पोर्टफोलियो, अच्छे खासा रिच करियर, क्या जरूरत पड़ी बाहर नौकरी करने की? नहीं। 2 साल वाली शर्त कहां गई? आइन में है। राहील शरीफ कैसे बाहर चला गया? राहील शरीफ कैसे वहां जाकर के नौकरी कर रहा है शेखों की? कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, क्या लाहौल राहील शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे कदम हवा में रहेगा, राहील शरीफ वहां मुस्कुरा गए अरब शयूख की नौकरी करने के लिए। ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है भाई? सोचो सोचो, मेरी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं सिर्फ सोच और फिक्र को दावत देने की बात कर रहा हूं। अगर गलत कर रहा हूं तो मैं मुजरिम हूं। फुल कोर्ट इजलास में फैसला किया गया कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद सहूलत फराहम की जाएगी और उन्हें एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की खिदमत सुप्रीम कोर्ट के बजट से फराहम की जाएंगी। साकिब निसार के बेटे के, भांजे के, भतीजे के वलीमे या मंगनी की जो वीडियोस ऑन एयर हुई थी, क्या वो देख करके इंसान की अकल खीरा नहीं हो जाती, उसका दिमाग भग से नहीं हो जाता? पैसे का इतना ज़िया, इतना असराफ मैंने तो नहीं देखा। चलो मैं एक छोटे बैकग्राउंड से आया हूं, मैं एक मिडिल क्लासिया हूं, मुझे नहीं समझ में आता, मुझ में तालीम की कमी होगी, मुझ में शऊर की कमी होगी, वॉटेवर। आप बेवजह परेशान से क्यों है? मादाम लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मैं जहां हूं वहां इंसान ना रहते होंगे। साहिर लुधियानवी कह गया था, चलो मैं उसको मनोवन तस्लीम किए लेता हूं। आप ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, पुल के उस पार बसते हैं, बर्गर फैमिलीज यूं कहलाते हैं अपने को। हम बन कबाब खाते हैं, आप बर्गर्स खाते हैं। आप सोचिए जनाबे मन, साकिब निसार इतना गरीब था कि एक एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत पड़ गई, और अगर पड़ गई, ऐसा कौन सा काम कर रहा है भाई? एक सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी चलो समझ में आ रहा है, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। मुल्क को, कौम को जितना दंड तुम्हारी मौजूदगी में बहैसियत सीजे मार दिया, उसके बाद ऐसी क्या जरूरत थी? और इतने फकिट्टे थे कि एक सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी का बजट भी जो है वो नहीं भुगत सकते थे। लेकिन नहीं, नजरिया जरूरत। वजारत कानून ने अपने तहफुजात का इजहार करते हुए कहा कि ऐसी कोई नजीर नहीं मिलती कि किसी रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरी या 22 ग्रेड के अफसर की खिदमत सरकारी अखराजात पर फराहम की जाए। ताहम उसके बावजूद, कितनी खूबसूरत बात है, तमाम तर तहफुजात को मलूज़ खातिर नहीं रखा गया। और यह मौजूदा सादिक और नाम नेहाद सादिक और अमीन की सरकार ने बैक जुम्बिश कलम साइन कर दिए। यह भी कहा गया कि वफाकी हुकूमत पहले ही आला अदलिया के रिटायर्ड जजेस बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेंशन की मद में हैंडसम रकम और मुतादिद सहूलियात फराहम कर रही है, जबकि रिटायरमेंट के बाद किसी को हक नहीं कि वो निजी मकासद के लिए सपोर्ट स्टाफ की सहूलत हासिल करे। बहुत लॉजिकल, मुझे नहीं पता किसने लिखा है, लेकिन यकीन आता है कि वाकई कहीं कोई काम दयानतदारी से भी करने वाले लोग मौजूद हैं। निहायत लॉजिकल एतराजात हैं। क्या उनके जवाब देने की जरूरत महसूस की गई? नो। एक ऑर्डर पास होता है और उसके बाद फिर फारिग कर दिया जाता है। एतराज एक और दागा गया वजारत की जानिब से कि अगर इस तजवीज की मंजूरी दी गई तो इस तरह के मुतालबात दीगर आईनी इदारों यानी वफाकी शरई अदालत, हाई कोर्ट्स, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन नैब और पहले से रिटायर्ड आला अदलिया के चीफ जस्टिस की जानिब से भी किए जा सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी लॉजिकल। नहीं देना चाहिए था, फिर तो नहीं देना चाहिए था। ताहम अंसार अब्बासी ये क्यों कह रहा है कि दे दिया गया? किस खिदमत के एवज दिया गया, ये तो आपकी समझ में आ रहा होगा। अब वो मराहत क्या है कि जो इन हजरत को दी गई हैं, जरा वो सुनिए और सर दुनिए। कम कीमत पर सरकारी गाड़ी खरीदने की सहूलत, तनख्वाह का 85% हिस्सा बतौर पेंशन। इस वक्त की तनख्वाह, इस वक्त की पेंशन साकिब निसार की बकौल अंसार अब्बासी की दावे के 10 लाख रुपए बनती है। इतनी मेरी तनख्वाह नहीं है भाई, करंट अफेयर एंकर हूं, बड़े बड़ों को तिगनी का नाच नचाया हुआ है, मेरी कोई हस्ती कोई हैसियत नहीं है। लेकिन साकिब निसार 3000 मुफ्त लोकल कॉल्स माहाना के टेलीफोन बिल्स की अदायगियां, 2000 यूनिट्स माहाना मुफ्त बिजली की फराहमी, 25 हेक्टोमीटर्स यूनिट माहाना मुफ्त गैस की फराहमी, पानी की मुफ्त फराहमी, माहाना 300 लीटर फ्यूल की फराहमी, एक ड्राइवर एक अर्दली, या फिर वो चाहें तो ड्राइवर और अर्दली की तनख्वाह, और आखिर में 24 घंटे के लिए
सिक्योरिटी गार्ड की फराहमी। यह है वो सेटअप जिसे जमहूरियत कहा जाता है, और यह है वो इंतजाम जिसके बाद आपको मजबूर किया जाता है यह कहने के लिए कि अदलिया आजाद है। अदलिया अगर आजाद है तो अपने फैसलों से बताएगी, अपने फैसलों से, न कि अपने ऊपर होने वाले एतराजात का गला दबा करके आपको और मुझे मजबूर किया जाएगा कि चुप बैठ बे, अपनी औकात में रहे। जर्नैल के हवाले से बात करो तो गेट नंबर 5 खुल जाता है। जजिस के हवाले से अगर बात करो, उनकी जाती जिंदगी के लिए नहीं, उनके फैसलों के हवाले से अगर हम बात करने लगे तब भी गला दबा दिया जाता है। क्यों? यह किस किस्म की जमहूरियत है? यह किस किस्म की आजादी है जहां अदलिया भी आजाद है, जहां मीडिया भी आजाद है, जिसकी चाहे ऐसी तैसी कर दे, जिसकी चाहे, जिसको चाहे रहमतुल्लाह अलैह बना दे, जैसे इस वक्त इमरान खान को बनाया हुआ है। जहां जो सवाल दागना है वहां वो सवाल ना दागे बल्कि खुशामदे करे। कल अभिनंदन के हवाले से इमरान खान को रहमतुल्लाह अलैह बनाए हुए थे। फौज की जीती हुई जंग, अभिनंदन के तैयारे को गिराया, अब अभिनंदन को पकड़ लिया, सब कुछ किया। अफवाज पाकिस्तान एयरफोर्स ने कारनामा अंजाम दिया, खा गए उसको। इमरान खान को रहमतुल्लाह अलैह बनाया हुआ है। क्या किया इमरान खान ने? जिस तरह साबका अदवार में हुआ हमारी जंगें, हम सियासी मुआहिदों की नजर करते रहे, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो आप सेटअप दुश्मन है, आप जमहूरियत दुश्मन है, आपका कला कमा ज्यादा जरूरी है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उठा करके देख लो साकिब निसार का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड। अपने दफ्तर में बैठ करके इंसाफ फराहम करना शायद इन मौसूद से ना हुआ। शर्जील मेमन की शराब और शहद में तमीज नहीं कर सके, यह नहीं देख के बता सके कि सामने मशीन में जिना अस्पताल में शर्जील मेमन लेटा है कि नहीं लेटा। वहां अदालत में जाकर के ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं इस्लामाबाद पहुंच करके, मुझे पता था वहां अंदर शर्जील मेमन नहीं है। और भाई शाहरुख जतोई के सेल में जाकर के उसको जाकर के डांट डपट कर रहे हैं। वो सजाए मौत का कैदी, उसको सजाए मौत तो दो, अमल दरामद तो करवाओ, तब जाकर के अदलिया आजाद होगी। नहीं नहीं नहीं, अदलिया आजाद उस वक्त होगी जब फैसल वावडा को रिलीफ मिलेगा, और वो मिल गया। अदलिया आजाद उस वक्त होगी जब फॉरेन फंडिंग केस नहीं चलेगा, और वो नहीं चला। अदलिया आजाद उस वक्त होगी जब मालम जब्बा फलाना 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 जो नैब में है, नैब की हियरिंग्स नहीं हो रही, अदलिया इस बात का नोटिस नहीं ले रही। सेनेट इलेक्शन में जो जोड़ तोड़ हो रही है, अदलिया इस बात का नोटिस नहीं ले रही। ताहम पाबंद है मैं और आप इस एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सदके इस ग्रीन पासपोर्ट के सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब यकीनन एक महाज बनाया जाएगा। अब यह कहा जाएगा कि यह समाज दुश्मन, माशरा दुश्मन, जमहूरियत दुश्मन और फलाना दुश्मन। आई डोंट केयर अ डैम। मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवाब देना है। मैं अल्लाह और अपने रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। जो लगा हक है मैंने बयान किया। किसी की तौहीन करना न मकसूद था, न मतलूब था, न मैंने की है। जो थे तारीखी हवालात के हवाले से मैंने सारी बातें की हैं। तारीखी हवालों के सामने रख करके मेरी बातों को परख करके अगर मैंने गलत कहा है तलब फरमाइए, माफी मांगूंगा। अदरवाइज फी अमान अल्लाह।